हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी सोसाइटी ऑफ द स्नो के बारे में, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी का रन टाइम लगभग 2 घंटे 24 मिनट के आसपास का है। यहाँ पर गोर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, वायलेंस माइल्ड है, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल आई वुड रिकमेंड दिस मूवी ओनली फॉर अडल्ट्स कॉज इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो इसकी थीम को मैच्योर बनाते हैं। ये मूवी स्पेनिश लैंग्वेज की है, इंग्लिश में अवेलेबल है और उसकी डबिंग अच्छी खासी है। हिंदी ऑडियो भी अवेलेबल है इसका। अगर आप नेचर लवर हैं तब आपने स्नो केप्ड माउंटेन पोस्टर्स में मीलों तक फैली बर्फ की सफ़ेद चादर को देखकर ज़रूर सराहा होगा। लेकिन 1972 में एक प्लेन क्रैश होता है और 45 पैसेंजर्स प्रकृति की इस सुंदरतम जगह पर फंस जाते हैं और ऐसे में ये जगह उनके लिए किसी कफन से कम नहीं होती है। ये मूवी हमें बहुत ही आसानी से ये दिखा पाती है कि प्रकृति अपना प्रचंड रूप धारण कर कर जब हमारे सामने आती है तब हम बहुत बौना महसूस करते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बस हम ठगे से खड़े रहकर उसका तांडव देखते रहते हैं। दिस मूवी इज़ नॉट जस्ट अ ब्रिलियंटली मेड सर्वाइवल थ्रिलर, ये तो इसका एक पहलू है। दूसरी तरफ जो इसकी फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल अंडरटोन्स हैं वो इस मूवी को और डीप बनाती हैं। साथ ही बड़ी बर्बरता से हमारे सामने लाइफ कितनी फ्रेजाइल हो सकती है उसकी सच्चाई खोलकर रख देती है। फॉर मी दिस मूवी इज़ 8.5 आउट ऑफ 10 बट डेफिनेटली नॉट फॉर फेंट हार्टेड। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी सोसाइटी ऑफ द स्नो, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो 1972 में फ़्लाइट नंबर 571 जिस पर 45 पैसेंजर सवार हैं उसे उड़कर यूरुग्वे से चिली पहुंचना है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज़ को पार करते हुए। लेकिन बदकिस्मती से ये प्लेन क्रैश हो जाता है और ये 45 लोग वीरान एंडीज़ में कहीं गुम से हो जाते हैं। इन 45 लोगों में से कुछ अब लाशों में बदल चुके हैं और कुछ अभी अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस मूवी में देखेंगे कि कैसे इन 45 लोगों में से जो कुछ लोग जिंदा बचे हैं इस बर्फ़ के नर्क की यातना को लगभग 2 महीने से ज़्यादा झेलते रहते हैं। ये जगह जहाँ ना तो कुछ खाने को है ना पीने को और ठंड इतनी ज़्यादा कि आंखों के अंदर के आंसू भी जम जाते हैं। ऐसे में इस हाड़ कपाऊ ठंड के दौरान जब उन्हें भूख सताती है और उन्हें मजबूरी में अपने ही दोस्तों और घर वालों की लाशों को खाकर ज़िंदा रहना पड़ता है, तब क्या वो अपनी सैनिटी को आखिरी तक बना पाते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि पोएम्स और कहानियाँ ही ऐसा ज़रिया होती हैं कि ये उस समय ह्यूमैनिटी को पकड़े रखते हैं, पूरी तरीके से वाइल्ड नहीं हो जाते हैं। और अब मेरे लिए ये मूवी देखने के बाद जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स हैं जो कभी जंगल में, कभी पहाड़ों में, कभी ऐसे ही बर्फीली जगहों पे रहा करते थे, उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम उन जगह से क्या कुछ झेलते हुए आज इस सिविलाइज्ड जगह पर रह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस और बहुत सारे कष्ट झेले गए हैं। इस मूवी में लाइफ कितनी फ्रेजाइल होती है उसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इन 45 पैसेंजर्स में जो एक लोकल रग्बी टीम गई है जिसमें लगभग 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान लड़के हैं, उनका जज्बा देखने लायक है। कैसे वो पहले बहुत ज़्यादा एंथू से भरे रहते हैं, ऐसा लगता है वो सब कुछ कर गुजरेंगे, धीरे धीरे आप उनकी जो अंदर की आशा है उसको टूटते हुए पाएंगे और फिर जब बचते हैं तब क्या कुछ होता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेंचिंग सीन है एंड का और ब्रिलियंटली एंड किया गया है। सच्ची घटना है तो मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका पावरफुल डायरेक्शन, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक और थ्रिलिंग है। यहाँ पर जो एंडीज़ के विजुअल्स कैप्चर किए गए हैं वो एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और उसी टाइम पर आपको डराते भी हैं और आप प्रार्थना करने लगते हैं कि ऐसी जगह पर आप कभी भी फंसे ना। यहाँ पर जो हॉरर इफेक्ट आता है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। सेकेंड पॉजिटिव ऑफ दिस मूवी विल बी बैकग्राउंड स्कोर, जो अगेन मुझे बहुत ही ब्रिलियंट लगा है। कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जो शायद ही मैं कभी भूल पाऊँ, जैसे प्लेन क्रैश वाला जो सीन है और उसके साथ जो साउंड को मिक्स किया गया है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। साथ ही कुछ स्टॉर्म्स वाले सीन्स आते हैं जो कि अगेन मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे हैं। थर्ड पॉइंट जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी किया है, दैट इज़ द थीम ऑफ द मूवी एंड इट इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ सर्वाइवल मूवी, जिसमें सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन नहीं दिखाया जा रहा है बल्कि सर्वाइविंग टुगेदर एज ह्यूमैनिटी दिखाई जा रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी इस मूवी का नाम सोसाइटी ऑफ द स्नो है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अपने सर्वाइवल के लिए लोग सामने वाले को मार मार कर खाने लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेशन से, सेंसिटिविटी से इस काम को किया जा रहा है। पहली ऐसी मूवी मैंने देखी है जहाँ पर कैनिबलिज्म भी आपको रुला देगा।
आपको वो दर्द बाहर तक फील होगा। और यहाँ पर जब आप 18 से 25 साल के यूथ को देखते हैं ये सब करते हुए और उनकी आंखों में खोती हुई ज़िंदगी देखते हैं ना, आपको बहुत पेन फील होती है। फोर्थ पॉजिटिव, आई एम अ सकर फॉर सर्वाइवल मूवीज़। मैंने बहुत सारी सर्वाइवल मूवीज़ देखी हैं, शायद ही कोई मुझसे बची हो, बट एंडिंग जो इस मूवी की है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमंग देम। इसको क्लाइमैक्स तक पहुंचाने में जो सेंसिटिविटी बरती गई है वो काबिले तारीफ़ है। आप एंड में बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, रोएंगे भी, लेकिन साथ ही साथ आपका फेथ ह्यूमैनिटी में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो इसका नेगेटिव मुझे मिला है वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग सर्वाइवल मूवीज़ में थ्रिल ढूंढते हैं उन्हें यहाँ पर निराश होना पड़ सकता है, कॉज ये मूवी सेंसिटिविटी, ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी को सेंटर में लेकर चल रही है। थ्रिल दिखाना इसका मेन मुद्दा है ही नहीं, ये तो कुछ और ही अलग कहानी कहना चाहती है। बाकी अगर आपने रिसेंटली कुछ ऐसी मूवीज़ देख ली हैं जिससे आपका ह्यूमैनिटी पर भरोसा उठने लगा है, तब आप इसे ज़रूर देखें। आपके लिए कोई मोमेंट एपिफेनिकल हो सकता है और आपका भरोसा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। डू वॉच दिस, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय।